अष्टमः पाठः 8 पाठ शंकराचार्यः। शंकराचार्य आदि जगद्गुरु शंकराचार्य के बारे में इस पाठ में बताया गया है। केरल राज्य के पूर्णा नदी तीरे, पूर्णा नदी के किनारे एक ग्रामः गाँव है। केरल राज्य की पूर्णा नदी के किनारे एक गांव है। ग्रामस्य गांव का नाम कालड़ी अस्ति है। गांव का नाम कालड़ी है। 788 तमे वर्षे शंकराचार्यस्य जन्म अभवत्। 788 ईस्वी सन में शंकराचार्य का जन्म हुआ था। अस्य इनके पिता का नाम शिवगुरु, माता का नाम आर्यम्बा च और आसीत था। इनके पिता का नाम शिवगुरु और माता का नाम आर्यम्बा था। शंकर के बाल्यकाले बचपन में ही शिवगुरु जो इनके पिता का नाम था शिवगुरु दिवंगतः की मृत्यु हो गई। दिवंगत माने मृत्यु हो जाना। शंकर के बचपन में ही इनके पिता की शिवगुरु की मृत्यु हो गई। अतः आर्यम्बा ने ही शंकर का पालन अकरोत किया। अतः माता आर्यम्बा ने ही शंकर का पालन किया। बाल्यकालात् बचपन से एव ही सह वह अतीव बहुत ही प्रतिभाशाली आसीत थे। बचपन से ही वे बहुत ही प्रतिभाशाली थे। एक बार शंकर स्नान के लिए नदी को प्रवेश किया। एक बार शंकर ने स्नान के लिए नदी में गए। तत्र वहाँ एक मगरमच्छ तम उनको गृहीतवान पकड़ लिया। वहाँ एक मगरमच्छ ने उनको पकड़ लिया। वह उच्च ही जोर से आक्रोशित चिल्लाए। वे जोर से चिल्लाए। माता तत् वह श्रुत्वा उसको सुन करके क्या शंकर का चिल्लाना सुन करके नदी तटम नदी के किनारे आगच्छत आई। माता उस चिल्लाने को सुन करके नदी के किनारे आई। तदा तब शंकर मातरम माता से अवदत बोले। तब शंकर माता से बोले, अम्ब हे माँ, संन्यास ग्रहण करने के लिए मह्यम मुझको अनुमति आज्ञा देही दीजिए। हे माँ, संन्यास ग्रहण करने के लिए मुझको अनुमति दीजिए। तदा तब एव ही मैं मकरात मगरमच्छ से मुक्त भविष्यामि होऊंगा कि तब ही मैं मगरमच्छ से मुक्त होऊंगा। आर्यम्बा माता
आर्यम्बा ने शंकरस्य शंकर के संन्यासम संन्यास को न इच्छति स्म। माता आर्यम्बा शंकर के संन्यास को नहीं चाहती थी, किंतु पुत्रस्य पुत्र के कष्ट को दृष्ट्वा देखकर यथा तुभ्यं रोचते तथा कुरु इति अवदत्। किंतु पुत्र के कष्ट को देख करके बोली कि यथा तुभ्यम रोचते, जैसा तुभ्यम तुमको रोचते अच्छा लगे, जैसा तुमको अच्छा लगे, तथा कुरु तथा वैसा ही कुरु करो, जैसा तुमको अच्छा लगता हो वैसा ही करो। इति अवदत् ऐसे बोली। सद्यः एव जल्दी ही शंकरः शंकर मकरात मगरमच्छ से मुक्त अवगत हुए। जल्दी ही शंकर उस मगरमच्छ से मुक्त हो गए। संन्यासाय संन्यास के लिए अनुमति को लब्ध्वा प्राप्त करके शंकर गृहात घर से निर्गच्छत चले गए, निकल गए। संन्यास के लिए अनुमति प्राप्त करके शंकर घर से चले गए। 8 वर्षीय, और देखिए बच्चों तब वे सिर्फ 8 वर्ष के बालक थे। 8 वर्षीय 8 वर्ष के सह वे ओंकारेश्वर क्षेत्र में आचार्य गोविंद पाद से ज्ञान को प्राप्त किया। और उन्होंने 8 वर्ष के ओंकारेश्वर क्षेत्र में आचार्य गोविंद पाद से ज्ञान प्राप्त किया। 12 वर्षीय 12 वर्ष के शंकर संपूर्ण देशस्य पूरे देश का पर्यटन करके, पर्यटन माने होता है एक जगह से दूसरी जगह घूमना। काशी को प्राप्त हुए, अर्थात काशी पहुँचे। 12 वर्ष के शंकर पूरे देश को घूम करके काशी को पहुँचे। 16 वर्षे 16 वर्ष में सह उन्होंने ब्रह्मसूत्र के भाष्य को लिखा। 16 वर्ष में उन्होंने ब्रह्मसूत्र के भाष्य को लिखा। आदि शंकर ने विभिन्न मधुराणि मधुर श्रोत्र काव्य को अपि भी रचा। आदि शंकर ने विभिन्न मधुर श्रोत काव्यों को भी रचना की। सह उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए देश के चतुर्दिक्षु चारों दिशाओं में, दिक्षु माने दिशाएं, चतु माने 4, चतुर्मठान 4 मठों की स्थापना की। उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए देश के चारों दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की। केवल द्वात्रिंशे 32 वर्ष की एव ही वयसी आयु में शंकराचार्य ब्रह्म भाव को उपगतः प्राप्त हो गए। अर्थात केवल 32 वर्ष की आयु में ही शंकराचार्य निर्वाण को प्राप्त हुए या ब्रह्मभाव को प्राप्त हो गए। आदि शंकराचार्य भारतवर्ष के एक साधने एक करने में किंच सनातन धर्म की प्रतिष्ठा को सर्वदा हमेशा ही स्मरणीय विद्यते, ध्यान रखा जाएगा कि आदि शंकराचार्य ने भारतवर्ष की एकता के लिए और सनातन धर्म की प्रतिष्ठा के लिए जो कार्य किया वो हमेशा ही स्मरण रखा जाएगा।